नमस्कार फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही सुंदर टॉपिक पे आया हूँ। बीटीएस की जीवनी और कैरियर यात्रा। शायद आप लोग बीटीएस के बारे में नहीं जानते। आज मैं एक ऐसे बीटीएस के बारे में बता रहा हूँ जो बहुत ही आपको रोचक होगी और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। बीटीएस का फुल फॉर्म होता है बैंगटन सोयाल्यूंडन, यानी बैंगटन बॉयज जिसके नाम से जाना जाता है। यह दक्षिण कोरियाई बॉय बैंड भी कहते हैं इसे, जिसे बिग हिट इंटरटेनमेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह 2023 में डेब्यू कराई थी। बीटीएस में 7 सदस्य हैं। पहला आरएम लीडर होता है, मैं इसके पिक्चर भी दे दूंगा। जीन है, सुगा है, जे होप है, जिमिन है, भी है और जुंगकुंग है। इनके जीवन परिचय के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। देखते हैं इनका जीवन परिचय में क्या है। एवरीथिंग हम लोग आज जानने की प्रयास करेंगे। तो यह ग्रुप जो है एक, आप जैसे कि देख रहे हैं, एक पॉप बैंड नहीं बल्कि एक ग्लोबल सेंसन बन चुका है। जैसा कि आप जानते हैं यह किस तरीके की चीज़ जो काम करते हैं, यह उनके गाने जो है मेंटल हेल्थ पे भी बहुत इफेक्ट करता है। उससे बहुत सारी बीमारियां सुधरने लगी है मेंटली, और सेल्फ लव के लिए है, यूथ इशू जैसे विषयों पर ये जो है गाने बनाते हैं, जैसे विषयों को छूते हैं, जिससे वे पूरी दुनिया में लाखों के दिलों तक अपनी फैन बना चुके हैं। बीटीएस का सफ़र जैसा कि हमने बताया कि 2023 से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अगर हम बात करें तो 2010 से लेकर उनका 2025 तक की कैरियर के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआती डेब्यू के बारे में हम बात करते हैं। तो शुरुआती डेब्यू जो है हम देख सकते हैं कि शुरुआती डेब्यू 2010 से 13 में क्या हुआ था। 2010 में बिग हिट इंटरटेनमेंट के संस्थापक बैंग सी यूंग ने एक हिप हॉप ग्रुप बनाने की योजना बनाई थी। पहले बीटीएस को सिर्फ हिप हॉप ग्रुप के रूप में डेब्यू कराने की योजना थी, लेकिन बाद में इसे आइडोल ग्रुप बना दिया गया। बात 13 जून 2023 को है। बीटीएस ने नो मोर ड्रीम के गाने के साथ अपना डेब्यू किया, जो उनके एल्बम टू कूल फॉर स्कूल का हिस्सा था। बाद में शुरुआती दिनों में बीटीएस को ज़्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन उनके कठिन परिश्रम और टैलेंट ने उन्हें आगे बढ़ाया। ठीक है, यहाँ तक आ गया। बहुत सारे इन लोगों ने संघर्ष किया है, तब जाके यहाँ पहुँचा है। संघर्ष और पहला ब्रेक थ्रू क्या है। ब्रेक थ्रू में तो फिर 2014 में क्या होता है, बीटीएस ने स्कूल ट्रायलॉजी एल्बम सीरीज निकाली, जिसमें बॉय इन लॉ एंड डेंजर के गाने थे। उसके बाद 2015 में आई नीड यू, रन गानों के साथ हुए के पॉप इंडस्ट्री में लोकप्रिय होने लगे। धीरे धीरे अब इनकी ऊंचाई पकड़ने लगी है 15 तक आते आते। फिर 2016 में एल्बम विंग्स और गाना ब्लड स्वेट एंड टीयर ने बीटीएस को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। इसके अलावा ग्लोबल सेंसेशन 2017 में बीटीएस ने लव योर सेल्फ ट्रायलॉजी की शुरुआत की, जिसमें संदेश सेव लव को बताया गया था। इसके अलावा जो है 2018 में उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलकर लव माई सेल्फ कैंपेन की शुरुआत की। इसके अलावा जो है जैसा कि हम देख रहे हैं कि 2019 में इन्होंने बीटीएस ने बिलबोर्ड हॉट 100 पर बॉय विथ लव गानों की धूम मचा दी। ऐसा इतना फेमस हुआ 2019 में कि हर लोग इसके बारे में चर्चा करने लगे थे। बिलबोर्ड चार्ट और ग्रैमी अवार्ड, इनको 2020 से और 22 में 2020 में बीटीएस ने डायनामाइट रिलीज किया, जो बिलबोर्ड हॉट 100 पर पहुंचने वाला पहला के पॉप गाना बन गया। बटर और परमिशन टू डांस ने भी चार्ट में टॉप किया। 2021 में बीटीएस को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया और नॉमिनेट किया गया। 2022 में प्रूफ एल्बम सीरीज रिलीज हुई, जिसमें उनके अब तक के सबसे हिट गाने थे। बीटीएस का भविष्य और सोलो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ हम आपको बताना चाहते हैं। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें 2023 में बनाई गई थी। इसमें ये कहा गया है 2023 में कि बीटीएस के सदस्य अपने मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस के लिए गए
और सभी सदस्यों ने सोलो प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए, जैसे जिमीन, लाइक क्रेजी, जंगल कुक 7 etc। 2025 में बीटीएस की वापसी की योजना है, जब सभी सदस्य सेना की पूरी सेवा पूरी कर लेंगे। अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली ये लोग सेना में चले गए हैं। दक्षिण अफ्रीका कह रहा हूँ, दक्षिण कोरिया की जो कंट्री है, वहाँ में ये लोग सेना में जॉब कर रहे हैं, एक तरीके से कह सकते हैं मिलिट्री सर्विस दे रहे हैं। जब वहाँ से लौटेंगे तो फिर से 2025 में हो सकता है कि लास्ट तक वापसी हो, अभी तक नहीं हुआ है। ये लोग बीटीएस की क्या क्या उपलब्धि रही है, ठीक है, तो आज हम उपलब्धि के बारे में भी कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। बिलबोर्ड हॉट 100 में कई स्थान, ग्रैमी अमेरिकन म्यूजिक में नामांकन और जीत, यूनिसेफ के साथ लव माई सेल्फ कैंपेन, स्पोर्टी और यूट्यूब का अरबों यूजर व्यूज और ग्लोबली आर्मी फैन बेस। निष्कर्षण में हम ये कह सकते हैं कि बीटीएस सिर्फ एक म्यूजिक ग्रुप नहीं, एक इमोशन है जिसने दुनिया भर में लाखों को प्रेरित किया। उनकी संगीत, मेहनत और संदेश ने दुनिया का सबसे बड़ा बॉय ब्रांड बना दिया। 2025 में उनकी वापसी के साथ वे फिर से नया इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरी वीडियो, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना।